तो हम मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब ये हमारी अंतिम वीडियो रहेगी बृहस्पति की महादशा के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेष लगन के लिए 12वें भाव में जब भी बृहस्पति स्थित होते हैं तो महादशा आपके लिए कैसी रहेगी। देखिए 12वें भाव में बृहस्पति अपनी खुद की राशि में ही होंगे, मीन राशि में। यहाँ बृहस्पति अब आपके चार्ट में 9th हाउस के भी स्वामी बनते हैं, तो ऐसे बृहस्पति की महादशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए सबसे पहले तो आप राहु की महादशा को भोग कर आए हुए होते हैं, तो वही की वही सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं गुरु की महादशा तक। और जो गुरु की महादशा है ये आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बदलाव लेकर आ सकती है जब भी बृहस्पति 12वें भाव में है। पर यहाँ पे बृहस्पति कभी कभी आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज दे सकते हैं, कुछ आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल दे सकते हैं, विदेश में सेटल कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ हद तक आपको वो रिजल्ट भी मिलेंगे जो राहु से संबंधित हैं, जैसे कि विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट वगैरह का होना। पर बृहस्पति एक बहुत ही सकारात्मक ग्रह होने की वजह से आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता लेकर आएगा, आपके करियर में सकारात्मकता लेकर आएगा, इसके साथ साथ आपकी सोच को काफ़ी पॉजिटिव करेगा। तो वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन आपको बृहस्पति की महादशा में नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति की महादशा में आपको आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके विवेक, इन सब के आधार पर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा में जितना अधिक आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मीन राशि का बृहस्पति है, मीन राशि का बृहस्पति है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक काम करने, धार्मिक काम करने की प्रवृत्ति रहेगी। इसके साथ साथ आपकी दान दक्षिणा वगैरह की प्रवृत्ति भी रह सकती है इस दशा के दौरान। हाँ, अब आपके लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बृहस्पति यहाँ पर अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। ऐसा बृहस्पति कभी कभी आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देता है, आपको कहीं ना कहीं से कर्ज भी लेना पड़ता है। अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही ऐसा बृहस्पति आपको विदेश के थ्रू काफ़ी ज़्यादा धन और दौलत दे सकता है। शुक्र यहाँ पर अब बृहस्पति के साथ क्या संबंध बना रहे हैं, नहीं बना रहे, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बृहस्पति की जो स्थिति है मोस्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगी और बृहस्पति ये सुनिश्चित करेंगे अपनी महादशा के दौरान कि आप जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति या परिस्थिति का सामना कर रहे हैं लेकिन आप वहाँ पे कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप अपनी सोच को कितना पॉजिटिव रख पा रहे हैं, आप जो कंडीशंस आपके सामने आ रही हैं उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं और उसमें भी आप अपने ज्ञान का, अपनी क्षमताओं का कैसे अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड हो जाता है। बृहस्पति की महादशा आपको जीवन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है, बहुत ही सादा जीवन, सीधा जीवन आपको देती है जिसमें कोई तड़क भड़क नहीं, कोई भोग विलास नहीं, एकदम साधारण जीवन आपका रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक साधारण प्रकृति के इंसान होंगे, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति होंगे। जो भी कोई आपसे मिलेगा, जो भी आपके साथ कोई भी बात करेगा वो आपके व्यवहार से, आपकी बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके लिए बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि आप कोई या तो धार्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपनी एजुकेशन और ज्ञान पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप जितने ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, कोई जाप वगैरह करेंगे या तंत्र मंत्र वगैरह या ऐसी क्रियाओं में रहेंगे, उतना ही अधिक आपका सिक्स सेंस डेवलप होगा जिससे आपको आपके फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पहले आभास हो जाया करेगा। बृहस्पति की महादशा वास्तव में ऐसी जो महादशा होगी जब 12वें भाव में अगर बृहस्पति है तो कोई ना कोई देवी या देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही रहेगा, जो कि आपको एक अच्छी अंतर्ज्ञान की अनुभूति देता है या जो आपको एक बहुत अच्छा, आपको बोल सकते हैं सिक्स सेंस डेवलप करता है, जिसमें आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि आपके साथ क्या कुछ आगे फ्यूचर में होने वाला है। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको एक बहुत ही मजबूत अंतर्ज्ञान देगा, जो एक अंतर्ज्ञान रूपी शक्ति आपको हमेशा हमेशा गाइड करती रहेगी। जब भी आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति ऐसी बनेगी जब आपके सामने कोई समस्या आने वाली होगी या आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्टक होते हुए देखेंगे, ऐसी कंडीशन में आप अपने ज्ञान का, अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए वहाँ से निकल सकेंगे। ऐसा बृहस्पति अब आपके कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे बृहस्पति के महादशा के दौरान अगर आप विदेश में सेटल होते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कैरियर चुनते हैं, कोई ऐसा बिजनेस चुनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। या फिर आप कोई पूजा पाठ या आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ अपना कोई कार्य चुनते हैं तो उसके लिए भी बृहस्पति की महादशा काफ़ी अच्छी रहती है। ये बृहस्पति आपको अपने घर परिवार से दूर सेटल करेगा। छोटी आयु में भी अगर ये दशा आपको आ रही है तो या तो आपको स्वास्थ्य इश्यू देगा या फिर आपको छोटी आयु से ही घर से दूर करेगा।
बृहस्पति की महादशा में आपको सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दशा में हर कोई आपसे किसी भी प्रकार का सपोर्ट हासिल करेगा, लेकिन आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। बस आपको अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर ज़्यादा से ज़्यादा आश्रित रहना पड़ेगा। तो अब आप बृहस्पति की महादशा में ये कोशिश ज़रूर करें कि आप एक तो घमंडी ना बने, अपने ज्ञान का अभिमान, स्वाभिमान ना रखें और अपनी क्षमता के हिसाब से ही आप काम करें। आप दूसरों के अंडर में कभी भी काम करना पसंद नहीं करेंगे, दूसरों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करेंगे। आप जितने अधिक स्वतंत्र होंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रगति कर सकेंगे अपने जीवन में। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे ऐसे पारलौकिक अनुभव देगा जो कि सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकते। आपको, अगर आप तंत्र मंत्र या इस प्रकार के किसी भी विषय में रुचि लेते हैं तो निश्चित ही ऐसा बृहस्पति आपको ये सारे अनुभव तुरंत देगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान अब आपके परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं आपकी सेहत की तुलना में। तो आपको उनका ख्याल भी पूरा रखना पड़ेगा। स्पेशली आपको अपने माताजी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपको अपने घर परिवार के लिए, अपने माताजी के लिए कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी वहन करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके वो सारे के सारे पेंडिंग काम जो कि आपके एजुकेशन से संबंधित हैं, संतान से संबंधित हैं या आपके किसी भी स्पिरिचुअल कार्य से संबंधित है, वो सारे के सारे पूरे होंगे। इसके अलावा आपने जो भी गलत तरीके अभी तक अपनाए हैं राहु के महादशा तक भी, और अगर आपको राहु की महादशा जब से स्टार्ट हुई तब से लेके लगभग 18 साल तक जो भी आपने गलत काम करें, या फिर हो सकता है आप किसी के साथ गलत तरीके से पेश आए हों, गलत तरीके से आपने किसी के साथ व्यवहार किया हो, तो अब आप उनका एक रियल अनुभव कर सकेंगे कि वास्तव में आप वहाँ गलत थे, जबकि राहु दशा में आप वो सारी की सारी गलतियाँ नहीं मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वास्तव में आपको आभास होगा कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और अपने आप को सुधारने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर लेनी चाहिए। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके माइंड को एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पर विकसित करेगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान अगर या तो आप किसी फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, या कोई ज्ञान आधारित फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, लॉ के फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी ये महादशा। इस दशा के दौरान आप बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, बहुत अच्छे कोई प्रोफेसर बन सकते हैं। आप अपनी उच्च शिक्षा पर भी ज़्यादा से ज़्यादा बल दें तो आपको बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। अब सबसे पहले हम यहाँ बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 4th हाउस को बृहस्पति द्वारा एस्पेक्ट किया जाना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे में आप अपना घर खरीदेंगे या अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे तो आपको पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, आपको इवन लोन तक भी लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल रिस्क अगर आप ऐसे में लेते हैं तो आपको अपनी अर्निंग्स वगैरह को बहुत अच्छे से देखना, सोचना या समझना पड़ेगा। आप कितना कुछ रिस्क लें, कितना कुछ आप नहीं लें। तो बृहस्पति अगर वक्री स्थिति में है 12वें भाव में, तो ऐसी कंडीशन में आपको बृहस्पति लॉस करवा सकते हैं या आपसे गलत डिसीजन करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अपने घर में है तो अगर वक्री नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आप कितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बृहस्पति पर डिपेंडेंट रहेंगे। अब तो बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रभावित करने वाले हैं। आपका एक छोटे से छोटा डिसीजन, एक बड़े से बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बृहस्पति जब 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, मोस्टली ये चांसेस बनेंगे कि आप सभी प्रकार के विवादों से दूर रहेंगे, अपनी फैमिली, अपने माता पिता से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे। भले ही आप उनसे दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, या कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपको उनके साथ रहना नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप विवादों से दूर रहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपके नेचर को बहुत ज़्यादा सीधापन देता है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन बनाता है। बृहस्पति की महादशा अगर आप एक स्त्री हैं और ऐसे में अगर आपको आ रही है तो आपके जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनके साथ साथ कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारियां, यानी जिस परिवार में आपकी शादी हुई है उस परिवार से संबंधित जिम्मेदारियां आपको बहुत ज़्यादा वहन करनी पड़ सकती हैं। हाँ, स्त्रियों के केस में भी यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े, या अपने किसी भी ऐसे काम के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े जो आपके हस्बैंड से संबंधित हो, या उनके कोई काम या उनके प्रोफेशन से संबंधित हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति की महादशा आप में भी सेम वही कुछ डेवलप करेगी जो पुरुषों के चार्ट के हिसाब से डेवलप करती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाना, पूजा पाठ वगैरह करना, बहुत ज़्यादा गॉड फियरिंग हो जाना। 4th हाउस के बाद बृहस्पति यहाँ पर आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 6th हाउस को
एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर बृहस्पति आपकी डेली लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो बृहस्पति की ये महादशा के दौरान आप ये सुनिश्चित करें कि आपके कार्य क्षेत्र में और कार्यस्थल में बार बार परिवर्तन ना हो। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, अपना कार्यस्थल बार बार बदलना पड़ सकता है। लेकिन एक समय के बाद जब आप एक जगह सेटल हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से, तो वहाँ से आप ज़्यादा परिवर्तन करने को ना सोचें, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी होना ही आपकी ग्रोथ का सबसे मेन कारण बनेगा बृहस्पति की महादशा में। अब बृहस्पति की दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तो आप अपनी हेल्थ को लेके, अपनी डेली लाइफ में अपने रूटीन को लेके, अपने सभी डिसीजंस को लेके, अपनी आर्थिक स्थिति को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आपकी अगर स्थिति है, तो निश्चित रूप से ही बृहस्पति आपके लिए कुछ बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। हाँ, बृहस्पति आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे में आप कुछ गाइडेंस अपने कलीग्स को दे सकते हैं या अपने बॉस को दे सकते हैं। बृहस्पति का 6th हाउस पर एस्पेक्ट होने से बृहस्पति 6th हाउस से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको अगर जीवन में बाधा आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, उससे आपको प्रोटेक्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे भी अगर यहाँ बृहस्पति अच्छी स्थिति में है और बलाबल के साथ बैठे हुए हैं तो। लेकिन देखिए, बृहस्पति आपकी डेली लाइफ को उतना ज़्यादा आसान नहीं करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थोप दी गई हों या आपने खुद से ही उन जिम्मेदारियों को वहन किया हो, खुद से ही अपना लिया हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बृहस्पति आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आप में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, धार्मिक ज्ञान डेवलप कर सकते हैं। आपकी रिसर्च करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, किसी भी विषय को बहुत गहराई से एनालिसिस करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति 8वें भाव को देख रहे हैं तो आपको सडन गेन देंगे, जो कि विदेश से दे सकते हैं, आपके एजुकेशन से दे सकते हैं, या आपको कुछ ऐसी इनकम भी बृहस्पति दे सकते हैं जिसके माध्यम से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा गेन होगा और जिसके लिए आपने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत ना करी हो, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। तो 8th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल रहेगा अन्य जो 2 भाव हैं जिनको बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने ज्ञान के लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा की तरफ हैं, अगर उच्च शिक्षा में अगर आप जाना चाहते हैं या आप मान लीजिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने ही वाले हैं, यानी आप उस मोड पे खड़े हैं अभी लगभग जहां पर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए 8वें भाव को बृहस्पति द्वारा एस्पेक्ट किया जाना बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिसमें आप रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं या बहुत सारे अलग अलग कामों की तरफ आप रुझान रख सकते हैं। अब सबसे बड़ा रोल आ जाता है बृहस्पति की महादशा में आपकी एज का, कि आपको कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा स्टार्ट होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए किसी जातक को ये दशा 5 से 10 साल की आयु में या 15 साल की आयु में अगर स्टार्ट होती है, तो ये समय आपके लिए, आपकी एजुकेशनल कैरियर वगैरह के लिए, आपके शुरुआती जो आपको परिवार से केयर मिली है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में बृहस्पति की महादशा आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं दे सकती है। शुरुआत में आप पढ़ने लिखने में, कुछ सीखने में उतने ज़्यादा पंक्चुअल नहीं होंगे। शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। आपका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा सरल हो सकता है शुरुआती समय में अगर आपको दशा आती है। इस दशा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली को आपकी वजह से कोई धन संबंधी नुकसान हो सकता है या आपके स्वास्थ्य की वजह से उनको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। बृहस्पति की महादशा अगर आपको 25 की एज में, 30 की एज में इस समय अगर आती है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कैरियर के लिए। तो बृहस्पति की महादशा अगर आपको 25 या 30 की एज में स्टार्ट हो रही है तो अब आपको अपनी क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बृहस्पति की दशा को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा में इस समय अब आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की संभावना है। अगर आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा इस दशा का लाभ उठा सकेंगे। बृहस्पति की महादशा 25 या 30 की एज में आती है तो आपका विदेश यात्रा होना, अपनी उच्च शिक्षा के लिए कोई आपका ऐसा काम बन जाना जो कि लंबे समय से नहीं बन रहा था, तो आपके सारे के सारे काम जो कि आपकी संतान से संबंधित होंगे, आपके एजुकेशन से संबंधित होंगे, आपके प्रोफेशन से संबंधित होंगे, आपके विदेश सेटलमेंट से संबंधित होंगे, वो सारे के सारे काम बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन उसके लिए आपको अपने खुद के प्रयासों से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए किसी की बृहस्पति की महादशा 45 की एज में या 50 की एज में अगर स्टार्ट हो रही होती है तो ये समय आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का होगा लाइफ में। ये समय में ज़्यादातर आप बृहस्पति की महादशा में ऐसे रिजल्ट प्राप्त करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आपको भोग विलास की तरफ लेकर नहीं जाएंगे या मोह माया की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। आपको ऐसी अनुभूति होगी जैसे आपने जीवन में जो हासिल करना था वो वास्तव में आपने प्राप्त कर लिया और अब और ज़्यादा भोग विलास या इसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति आप में शेष नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान,
आध्यात्मिक प्रगति लाइफ में देखने को मिलेगी, जिससे आप पूजा पाठ को लेके, कोई भी ध्यान साधना को लेके ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ बृहस्पति के परिणाम हो सकते हैं आपके लिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, राहु केतु का बृहस्पति के साथ संबंध है या नहीं है, शुक्र का संबंध है या नहीं है। अगर शुक्र का संबंध बृहस्पति के साथ है तो आपके मैरिज और आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा खराब कर सकता है, या राहु का संबंध भी अगर है तो स्त्रियों के केस में भी फिर आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन स्त्रियों के केस में कभी कभी आपको आपके हस्बैंड के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा इश्यूज नज़र आ सकते हैं, और आपके पार्टनर और आपके बीच में धन को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा कभी कभी। तो ये सारे रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा के दौरान।